वेलकम बैक टू मीडिया छत्तीसगढ़। तारीख 13 अप्रैल 2026 दिन सोमवार और हिंदी पंचांग के अनुसार एकादशी। तो आइए शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ की पहली और बड़ी खबर से। अप्रैल से जुलाई तक चलेगी 11 समर स्पेशल ट्रेन। महाराष्ट्र बिहार साउथ जाने वाले यात्रियों को राहत। 20 से ज्यादा बड़े स्टेशनों में स्टॉपेज। गर्मी की छुट्टियों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। इस बार 11 समर स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही, जो कि करीब 87 फेरों में दौड़ेगी। इन ट्रेनों का संचालन 2 अप्रैल 2026 से शुरू हो चुका है, जो कि 16 जुलाई 2026 तक अलग अलग तारीखों पर चलेगी। ये ट्रेनें देश के 20 से ज्यादा प्रमुख स्टेशनों को जोड़ेगी, जिसमें मध्य भारत, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और दक्षिण भारत के रूट पर यात्रा करने वाले यात्रियों को सीधा फायदा होगा। अनुमान है कि इन ट्रेनों से करीब 1.5 लाख से ज्यादा यात्रियों को कंफर्म सीट और राहत मिल सकेगी। सुरों की मलिका आशा भोसले का 92 साल की उम्र में निधन। छत्तीसगढ़ के नेताओं ने किया नमन। मखमली आवाज की मलिका आशा भोसले का 92 साल की उम्र में निधन हो गया है। इलाज के लिए आशा भोसले को मुंबई के ब्रीच कैंडली हॉस्पिटल में बीते दिनों भर्ती कराया गया था। उनके निधन से जहां बॉलीवुड सदमे में है, वहीं देश भर में शोक की लहर है। आशा जताई जा रही कि निधन की खबर सुनते ही छत्तीसगढ़ के लोग भी दुखी हैं। लोगों को यह विश्वास नहीं था कि अब वे उनके बीच नहीं है। आशा भोसले के निधन पर छत्तीसगढ़ के नेताओं ने दुख जताया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, डिप्टी सीएम अरुण साव, पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव समेत कई नेताओं ने आशा भोसले को नमन किया। 12 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन। डिप्टी सीएम अरुण साव रहे मुख्य अतिथि। बेमेतरा जिले के नगर पंचायत थान खमरिया में बीते दिन विकास की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया। यहां लोकार्पण व भूमि पूजन कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें डिप्टी सीएम अरुण साव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान करीब 12 करोड़ 2,23,000 रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। फर्जी चालान से ठगी का खतरा बढ़ा। रायपुर पुलिस ने जारी किया अलर्ट। अफसर बोले केवल आधिकारिक प्लेटफॉर्म से ही करे भुगतान। राजधानी रायपुर में इन दिनों फर्जी ई चालान मैसेज और नकली वेबसाइट एप्लीकेशन के जरिए साइबर ठगी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। साइबर अपराधी लोगों को चालान के नाम पर डराकर उनसे ऑनलाइन पेमेंट करवाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में पुलिस ने लोगों को सतर्क रहने और केवल अधिकृत प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने की अपील की है। पुलिस के मुताबिक ठग अनजान नंबरों से एसएमएस या व्हाट्सएप के जरिए लिंक भेजते हैं, जिसमें वाहन का लंबित चालान बताकर तुरंत भुगतान करने का दबाव बनाया जाता है। कई बार ये लिंक बिल्कुल असली वेबसाइट जैसे दिखते हैं, जिससे लोग आसानी से झांसे में आ जाते हैं और अपनी निजी जानकारी या बैंक डिटेल साझा कर देते हैं। राजधानी में ट्रैफिक दबाव को कम करने की कावियात बनाया जाएगा। 11 किलोमीटर लंबा रिंग रोड 5 2 चरणों में होगा निर्माण। रायपुर में ट्रैफिक दबाव कम करने के लिए करीब 11 किलोमीटर लंबा रिंग रोड 5 बनाया जाएगा। इसलिए शासन ने 694 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। यह रिंग रोड चांदनीडीह से महादेव घाट होते हुए खारून नदी के रास्ते पुराना धमतरी रोड के खिलोरा तक जाएगी। इस प्रोजेक्ट को 2 चरणों में पूरा किया जाएगा। पहले चरण में चांदनीडीह से भाटा गांव तक 7.5 किलोमीटर और दूसरे चरण में भाटा गांव से खारून नदी तक 3.5 किलोमीटर सड़क का चौड़ीकरण होगा। चांदनीडीह रेलवे क्रॉसिंग पर 110 करोड़ रुपए की लागत से ओवरब्रिज भी बनेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज सुकमा में 308 करोड़ रुपए के कई विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज सुकमा जिले के दौरे पर रहेंगे। यह दौरा कई मायनों में खास माना जा रहा है, क्योंकि बस्तर संभाग में नक्सल उन्मूलन को लेकर तय समय सीमा के बाद मुख्यमंत्री का यह पहला दौरा है। ऐसे में प्रशासनिक सक्रियता के साथ साथ विकास कार्यों को गति देने का संकेत भी इसमें मिल रहा है। मुख्यमंत्री अपने दौरे के दौरान जिले को बड़ी सौगात देने वाले हैं। लगभग 308 करोड़ रुपए की लागत से तैयार विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और नई योजनाओं का भूमि पूजन किया जाएगा। इन योजनाओं में सड़क निर्माण, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, पेयजल और अन्य बुनियादी ढांचे से जुड़े कार्य शामिल है, जिनका सीधा लाभ स्थानीय लोगों को मिलेगा। अंबेडकर जयंती पर मुख्यमंत्री साय करेंगे बाबा साहेब की 21 फीट कांस्य प्रतिमा का अनावरण। 14 अप्रैल को भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर के घड़ी चौक के आगे अंबेडकर चौक पर स्थापित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 21 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण करेंगे। संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर के विचारों को जन जन तक पहुंचाने और लोगों को प्रेरित करने के लिए स्थापित की गई 21 फीट की इस प्रतिमा का वजन 4,300 किलोग्राम है। इसको करीब यहाँ पर 35 लाख रुपए की लागत से बनाया गया है। यह प्रतिमा बाबा साहेब के प्रति सम्मान और सामाजिक समरसता का प्रतीक है। कोंडागांव में पूर्व सैनिकों का स्वच्छता अभियान। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद ने बस स्टैंड परिसर की सफाई की। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद कोंडागांव ने बीते दिन अंतर्राज्यीय बस स्टैंड परिसर में स्वच्छता अभियान चलाया। यह अभियान मुख्य नगर पालिका अधिकारी दिनेश डे के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। नगर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के उद्देश्य से पूर्व सैनिकों और निःशुल्क सैन्य प्रशिक्षण ले रहे युवक युवतियों ने मिलकर बस स्टैंड परिसर की साफ सफाई की। उन्होंने झाड़ू लगाकर पूरे क्षेत्र को स्वच्छ बनाया। छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 का पहला चरण मई से घर घर जाकर जुटाई जाएगी जानकारी।
देशव्यापी जनगणना 2027 की प्रक्रिया के तहत छत्तीसगढ़ में पहले चरण की शुरुआत अगले महीने से होने जा रही है। इस चरण में मकान सूचीकरण एवं हाउसिंग सेंसर का कार्य 1 मई से 30 मई 2026 तक पूरे राज्य में संचालित किया जाएगा। यह प्रक्रिया 30 दिनों तक चलेगी, जिसमें प्रत्येक घर और भवन से जुड़ी विस्तृत जानकारी एकत्रित की जाएगी। इस चरण को जनगणना का अहम हिस्सा माना जा रहा है, क्योंकि इसके जरिए प्रदेश के सभी आवासीय और गैर आवासीय भवनों की स्थिति, उपयोग और उपलब्ध सुविधाओं का रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। इससे सरकार को भविष्य की योजनाएं बनाने में सटीक आंकड़े मिल सकेंगे। इस बार जनगणना प्रक्रिया को डिजिटल रूप देने के लिए आम नागरिकों को स्वगणना का विकल्प भी दिया गया है। इच्छुक लोग 16 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 के बीच ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अपने परिवार और मकान से जुड़े जानकारी खुद दर्ज कर सकेंगे। स्वगणना पूरी करने के बाद एक विशेष आईडी जारी की जाएगी, जिसे सुरक्षित रखना होगा और बाद में प्रगणक के आने पर उसे दिखाना अनिवार्य होगा। भाजपा का वार्ड चलो अभियान वैशाली नगर मंडल के वार्ड में 20 जनसंपर्क और संवाद का आयोजन। भारतीय जनता पार्टी के 47वें स्थापना दिवस पर पार्टी के प्रदेश नेतृत्व जिला भिलाई के निर्देशानुसार गांव चलो वार्ड चलो अभियान का आयोजन किया गया। इस क्रम में वैशाली नगर मंडल के शक्ति केंद्र क्रमांक 17 वार्ड 20 में सघन जनसंपर्क कार्य संपन्न हुआ। मंडल अध्यक्ष शशि भगत के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से वैशाली नगर के विधायक रिकेश सेन उपस्थित रहे। विधायक ने कार्यकर्ताओं के साथ वार्ड का भ्रमण किया और केंद्र व राज्य सरकार की जनहितैषी योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने का कार्य किया। आरंग में गहराया एलपीजी संकट, पर्ची के बाद गैस नहीं मिलने पर फूटा गुस्सा, सैकड़ों लोगों ने किया चक्का जाम। एलपीजी वितरण पर सरकार के तमाम अच्छे दावों के बावजूद जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। अभी भी लोगों को गैस के लिए लंबा इंतजार, कतार और एजेंसी के चक्कर लगाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। उसके बाद भी सिलेंडर न मिले तो लोगों को सोए हुए प्रशासन को जगाने चक्का जाम करना पड़ रहा है। कुछ ऐसा ही हुआ बीते दिन यहाँ पर आरंग में गैस नहीं मिलने से आक्रोशित लोगों ने आरंग में चक्का जाम कर दिया। 50 रुपए की साड़ी, 500 का बिल, साड़ी घोटाले के आरोपों से गरमाई सियासत, महिला कांग्रेस ने फूका मंत्री का पुतला। छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े इन दिनों विपक्ष के निशाने पर है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को वितरित की गई साड़ियों की गुणवत्ता और लंबाई में कथित भ्रष्टाचार को लेकर बिलासपुर के गांधी चौक पर महिला कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में एकत्र हुई महिला कार्यकर्ताओं ने मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उनका पुतला दहन किया। कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश की महिलाओं और बुनकारों को दरकिनार कर कमीशन खोरी के चक्कर में घटिया साड़ियां बांटी गई है। रायपुर में खाद्य विभाग ने 1070 केजी पनीर किया नष्ट। फैक्ट्रियों में गंदगी, मिल्क पाउडर के बोरे और तेल के टिन मिले, सैंपल लैब भेजे गए। राजधानी रायपुर में पनीर बनाने वाली 2 फैक्ट्रियों पर खाद्य विभाग ने छापेमारी कर कार्रवाई की। यह कार्रवाई गुणवत्ता और स्वच्छता से जुड़ी शिकायतों के आधार पर की गई। मौके पर पहुंची टीम ने फैक्ट्री परिसर का निरीक्षण किया। फूड डिपार्टमेंट ने दोनों फैक्ट्रियों से करीब यहां पर 1070 किलो पनीर जब्त कर जमीन में दबाकर नष्ट किया। टीम ने दोनों जगह से पनीर के सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भेज दिए हैं। साथ ही मिल्क पाउडर के बोरे और तेल के यहाँ पर टीन भी जब्त कर लिए गए हैं। दरअसल रायपुर में खाद्य एवं औषधि विभाग ने बीते दिन पनीर की गुणवत्ता और स्वच्छता को लेकर कार्रवाई की। शिकायतों के बाद टीम ने भाटा गांव के KLP डेयरी एंड यहाँ पर प्रोडक्शन में दबिश दी। छापेमारी के दौरान टीम ने फैक्ट्री में साफ सफाई की स्थिति का बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान फैक्ट्री में गंदगी पाई गई, जिसके बाद डेयरी फैक्ट्री से 540 किलो पनीर जब्त कर नष्ट किया गया। पनीर को नष्ट करने के लिए रायपुर नगर निगम ने सरकारी जमीन चिन्हित की। इसके बाद JCB मशीन की मदद से पनीर को जमीन में दबाकर नष्ट किया। साथ ही पनीर बनाने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल और तैयार पनीर के सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भेजे हैं। ग्रामीणों को गुपचुप खाना पड़ा महंगा, दर्जनों लोग हुए फूड पॉइजनिंग के शिकार, अस्पताल में इलाज जारी। जसपुर जिले के कुनकुरी विकासखंड के अंतर्गत केराडीह गांव के बाजार में यहाँ पर गुपचुप खाने के बाद फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया है। इस घटना में दर्जनों लोग बीमार पड़ गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कांग्रेस ने 7,000 रुपए बोरा तेंदुपत्ता खरीदने की मांग। विधायक विक्रम मंडावी ने कहा, नीति नहीं बदली तो ठप होगा संग्रहण भुगतान व्यवस्था, बड़ी समस्या। बीजापुर से कांग्रेस विधायक विक्रम मंडावी ने 5,500 से बढ़ाकर 7,000 रुपए करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर तेंदुपत्ता नीति में तत्काल सुधार नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में संग्रहण पूरी तरह ठप हो सकता है। एक तरफ नक्सल मुक्त बस्तर का दावा कर रही है तो दूसरी तरफ आदिवासी संग्राहकों की बुनियादी समस्याओं को लेकर नजरअंदाज किया जा रहा है। मंडावी ने कहा कि तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत भुगतान की वर्तमान व्यवस्था है। बैंक खातों के माध्यम से भुगतान करने की नीति जमीनी स्तर पर कारगर साबित नहीं हो रही है। बीजापुर जिले के कई दूरस्थ और अंदरूनी इलाकों में आज भी बैंकिंग सुविधाएं या तो उपलब्ध नहीं है या बेहद सीमित है। गंगरेल में 55 जोड़ों का सामूहिक विवाह, 15 अप्रैल को CM विष्णुदेव साय देंगे आशीर्वाद, मुख्य अतिथि के रूप में होंगे शामिल। परंपरा, संस्कृति और सामाजिक एकता का अद्भुत संगम 14 और 15 अप्रैल को धमतरी जिले के गंगरेल में देखने को मिलेगा, जहां मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 55 जोड़ों का सामूहिक विवाह भव्य रूप से आयोजित किया जाएगा। आदिशक्ति मां अंगार मोती मंदिर परिसर में होने वाले इस 2 दिवसीय आयोजन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे, जिससे कार्यक्रम की गरिमा और बढ़ जाएगी।
जल भराव से परेशान जनता सड़कों पर उतरी। NH 930 पर चक्का जाम करने धरने पर बैठे जनप्रतिनिधि, अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग। बालोद जिले के मुख्यालय से गुजरने वाले NH 930 पर बीते दिन जनाक्रोश खुलकर सामने आया। दरअसल नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिभा चौधरी सहित सत्ता पक्ष और विपक्ष के पार्षद सड़क पर धरने पर बैठ गए। चिलचिलाती धूप के बीच जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों ने राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया और सड़क पर चक्का जाम कर दिया, जिससे आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई। दीपका नगर पालिका में पोल कार्य में भ्रष्टाचार का आरोप। कांग्रेस कमेटी ने 7 दिन में जांच रिपोर्ट सार्वजनिक न होने पर आंदोलन की दी चेतावनी। पूर्वा की दीपका नगर पालिका परिषद में चल रहे विकास कार्यों में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार को लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने मोर्चा खोल दिया है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी दीपका के अध्यक्ष दिलीप सिंह ने नगर पालिका प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि दीपका क्षेत्र में प्रकाश व्यवस्था के लिए लगाए जा रहे पोल के कार्यों में व्यापक भ्रष्टाचार किया जा रहा है। ऐसा देश में पहली बार 10 किलो का ट्यूमर 15 साल बाद अंबेडकर अस्पताल में मिली मुक्ति। झोलेछाप डॉक्टरों के चक्कर में पीठ पर 10.5 किलो का ट्यूमर लेकर घूम रहे मरीज को 15 साल बाद इस यहाँ पर अंबेडकर अस्पताल के जनरल सर्जरी विभाग में मुक्ति मिली। मरीज इस ट्यूमर की वजह से शारीरिक के साथ साथ सामाजिक बहिष्कार के कारण मानसिक पीड़ा भी भोग रहा था। जांजगीर चांपा में रहने वाले इस 45 वर्षीय मरीज की इस ट्यूमर को देश में सबसे बड़ा माना जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि मेडिकल लिटरेचर में अब तक 8 किलो वजनी ट्यूमर निकालने का उल्लेख है। ट्यूमर की वजह से असामान्य हो चुके जीवन की पीड़ा से त्रस्त मरीज अपनी समस्या लेकर इलाज के लिए अंबेडकर अस्पताल पहुंचा था। कवर्धा में 4 लाख रुपए से ज्यादा का गांजा जब्त। मकान में पुलिस ने दी दबिश, आरोपी गिरफ्तार। कवर्धा जिले में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कवर्धा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। कोतवाली थाना पुलिस ने भागू टोला चौक क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसके पास से भारी मात्रा में गांजा बरामद किया है। जब तक ये गांजे की अनुमानित कीमत करीब 4.5 लाख रुपए बताई जा रही है। रामानुजगंज वन वाटिका में नौका विहार का लोकार्पण। मंत्री नेताम बोले जल्द ओपन जिम की भी करेंगे व्यवस्था। बलरामपुर के रामानुजगंज में घने जंगलों से घिरे पर्यटन स्थल व वन वाटिका में सैलानियों के लिए नाव की सौगात मिली है। यहाँ पड़ोसी राज्य झारखंड, बिहार और यूपी से भी बड़ी संख्या में पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। कैबिनेट मंत्री और स्थानीय विधायक रामविचार नेताम की ओर से यहाँ चिल्ड्रन पार्क और नाव का लोकार्पण किया। राजनांदगांव में अवैध शराब कारोबार पर लगेगी रोक। चिचोला और घुमका में खुली शासकीय मदिरा दुकानें, कोचियों पर लगाम लगाने प्रशासन ने उठाया कदम। राजनांदगांव जिले में अवैध मदिरा की बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण कदम उठाया। दरअसल यहां पर चिचोला और साथ ही घुमका में नई विदेशी यहां पर कंपोजिट मदिरा दुकानें शुरू की गई, ताकि अवैध बिक्री पर रोक लगाई जा सके और लोगों को सुरक्षित मदिरा उपलब्ध किया जा सके। प्रदेश में बढ़ेगी तपीस। 14 अप्रैल के बाद हीट वेव का अलर्ट जारी। कई जिलों में पारा 42 डिग्री तक पहुंचने के आसार। छत्तीसगढ़ में अब गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं और आने वाले दिनों में तापमान तेजी से बढ़ने की संभावना है। अनुमान है कि अगले कुछ दिनों में अधिकतम तापमान करीब 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है और 42 डिग्री के आसपास पहुंच सकता है। मौसम विभाग के अनुसार 14 अप्रैल के बाद प्रदेश के कई हिस्सों में ग्रीष्म लहर यानी हीटवेव चलने के हालात बन सकते हैं। इसका सबसे ज्यादा असर रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर संभागों में देखने को मिल सकता है, जहां दोपहर के समय तेज धूप और गर्म हवाएं लोगों के लिए परेशानी का कारण बनेगी। मौसम साफ होने के चलते सूरज की तपीस अब ज्यादा महसूस की जा रही है। भले ही तापमान अभी सामान्य से थोड़ा कम हो, लेकिन लगातार बढ़त चिंता का संकेत दे रही है। रायपुर में शराब पीकर ड्राइविंग पर यातायात विभाग की सख्ती। 2 घंटे में 155 चालकों पर कार्रवाई। रायपुर में सड़क सुरक्षा को लेकर यातायात पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। 11 अप्रैल 2026 की रात शहर के अलग अलग यहाँ पर 9 स्थानों पर 2 घंटे की सघन चेकिंग के दौरान 155 वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई। बेमेतरा में कार और बाइक के बीच आमने सामने टक्कर, 3 घायल, एक की हालत गंभीर। साजा के घोटवानी गांव की घटना, पुलिस ने कार को किया जब्त। बेमेतरा जिले में कार और बाइक के बीच आमने सामने की जोरदार टक्कर में 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों में एक युवक की हालत यहाँ पर नाजुक बताई जा रही है। यह मामला साजा थाना क्षेत्र के घोटवानी गांव के पास का है। जानकारी के मुताबिक साजा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम घोटवानी में तेज रफ्तार कार और बाइक के बीच आमने सामने जबरदस्त भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक पूरी तरह पर डैमेज हो गई और मौके पर अफरा तफरी मच गई। महासमुंद में पेंशन के लिए दफ्तर दफ्तर भटक रही बुजुर्ग, विधवा, दिव्यांग महिलाएं, कहा अधिकारी सिर्फ घुमा रहे हैं। वित्तीय सहायता, गरीबी उन्मूलन और सामाजिक सुरक्षा के उद्देश्य से चलाई जा रही पेंशन योजनाएं महासमुंद जिले में दम तोड़ती नजर आ रही है। हालात यह है कि हजारों हितग्राहियों को 3 से 4 माह से पेंशन नहीं मिली है, जिससे वृद्ध, दिव्यांग और विधवा महिलाएं परेशान हैं। पेंशन के लिए हितग्राही अब कार्यालयों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं।
जसपुर में बस से 48 लीटर नशीली कप सिरप जब्त, ड्राइवर कंडक्टर समेत 3 गिरफ्तार। बिहार से लाई जा रही थी खेप, एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज। जसपुर से रायगढ़ जा रही एक यात्री बस से भारी मात्रा में प्रतिबंधित नशीली कप सिरप जब्त किया है। तबकारा पुलिस ने इस मामले में बस के ड्राइवर, कंडक्टर और खालसी सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई मुखबिर की सूचना पर की गई है। बालकोपा निगम का शिकंजा, 100 करोड़ के टैक्स का हिसाब मांगेगा। कोरबा चिमनी की ऊंचाई ने उठाई कंपनी की नींद। कोरबा जिले में भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड पर 100 करोड़ रुपए से अधिक के टैक्स का बकाया मामला अब एक बड़ा प्रशासनिक और कानूनी मुद्दा बन चुका है। नगर निगम द्वारा ताजा डिमांड 43 करोड़ से अधिक की बताई जा रही है, जबकि कुल संभावित देनदारी 100 करोड़ रुपए से भी ऊपर पहुंचने का अनुमान है। खास बात यह कि चिमनी और संरचनाओं के आकलन को लेकर विवाद और गहराता नजर आ रहा है। यदि 16 फीट ऊंचाई को एक तल मानकर टैक्स निर्धारण किया जाता तो यह राशि कई करोड़ रुपए और बढ़ सकती है। पिटाई से स्टूडेंट के दोनों कान डैमेज, टीचर अरेस्ट, बुक नहीं निकालने पर 4 थप्पड़ जड़े थे। राजनांदगांव जिले में टीचर की पिटाई के बाद यहां पर 7वीं क्लास के स्टूडेंट की सुनने की क्षमता 70 से 80% तक डैमेज हो गई है। वह सुन नहीं पा रहा है। घटना डोंगरगढ़ के खालसा पब्लिक स्कूल की है। समय पर बुक नहीं निकाल पाने पर टीचर प्रियंका सिंह ने छात्रा को एक के बाद एक यहां पर 4 जोरदार थप्पड़ मारे, जिससे उनका दोनों कान डैमेज हो गया है। मामला डोंगरगढ़ थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने आरोपी टीचर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कुरियर से मंगाकर रायपुर में बेच रहा था ओसियन ग्रो गांजा, दिल्ली का अंतर्राज्यीय आरोपी गिरफ्तार। राजधानी में मादक पदार्थों की तस्करी पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली के एक अंतर्राज्यीय आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी कुरियर के जरिए दिल्ली से गांजा और ओसियन ग्रो गांजा मंगाकर रायपुर में बिक्री कर रहा था। पुलिस ने उनके कब्जे से करीब यहां पर 3,62,000 रुपए का माल जब्त किया है। फिलहाल दोस्तों, ये थी छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें मीडिया छत्तीसगढ़ पर। आप सभी को दोस्तों आज के न्यूज कैसा लगा नीचे कमेंट पर जरूर बताइएगा। साथ ही ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिएगा। इसके साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं और तमाम खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।